प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम आधुनिक युग की मीराबाई कहलाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा पर चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 24 मार्च सन 1907 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ। इनकी माता श्रीमती हेमरानी धार्मिकता, भावुकता और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। इनके पिता बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा कर्मनिष्ठ और दार्शनिक थे। इन द्विविध संस्कारों के कारण ही महादेवी के काव्य में करुणा और रहस्यवाद की समानांतर धाराएं प्रवाहित हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और घर में ही चित्रकला एवं संगीत की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सन 1916 में उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, किंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय लेकर वैवाहिक जीवन को अस्वीकार कर दिया। सन 1920 में प्रयाग से उन्होंने मिडिल पास कर 1928 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वहीं से सन 1932 में संस्कृत से एमए किया। सन 1932 में उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में हुई। साथ ही इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। साहित्यकारों की सहायता करने के उद्देश्य से प्रयाग में उन्होंने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की। उनका स्वर्गवास सन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। वे साहित्य में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रही। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, उस छायावाद युग के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा भी एक थी। उनकी कविताएं रहस्यवाद, दुखवाद के लिए जानी जाती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। उसमें काव्य है, देखिए, निहार 1930 में प्रकाशित, रश्मि 1932 में प्रकाशित, नीरजा 1934 में प्रकाशित, सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित, दीपशिखा 1942 में प्रकाशित, सप्तपर्णा 1970 में प्रकाशित और संधिनी। इसी प्रकार उनके गद्य देखिए। गद्य में भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा को विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्मरण या रेखा चित्र को एक नई ऊंचाई देने में जिन साहित्यकारों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, उसमें महादेवी वर्मा अग्रणी है। तो उनके रेखा चित्र देखिए। संस्मरणात्मक रेखा चित्र देखिए। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1952, पथ के साथी 1956 और इनके निबंध संग्रह देखिए। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। यदि स्त्री चिंतन को संतुलित तरीके से किसी को समझना है तो महादेवी वर्मा का जो निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ के नाम से प्रकाशित हुआ है, यदि इसे पढ़ लेंगे तो हमें जो है स्त्री चिंतन जो है पूरी तरह से संतुलित ढंग से समझ में आ जाएगा। क्षणदा 1956, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1963, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972, संभाषण 1978। इन्होंने संपादन भी का कार्य भी किया, जिसे चांद, हिमालय 1963, बंग दर्शन 1974,
और इनको जो सम्मान मिले हैं इनके विपुल साहित्य को देखते हुए, साहित्य के इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री और शेखसरिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें इनके यामा नामक काव्य संग्रह के लिए मिला था। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी को पुनश्च नमस्कार एवं धन्यवाद।